रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ से जुड़े फैक्ट्स। भगवान जगन्नाथ की याद में निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का लोग बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ये भारत के उड़ीसा राज्य के तातावर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है, इसीलिए पूरी नगरी जगन्नाथपुरी कहलाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस रथ यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से होता है। ये रथ यात्रा हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को निकाली जाती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन समाप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्रा और बहन देवी सुभद्रा के साथ 9 दिनों की यात्रा पर निकलते हैं। इस साल रथ यात्रा के उत्सव की शुरुआत 1 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार से हो रही है। ढोल, नगाड़ों, तुराही और शंखवादी के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। मौसी के घर जाते हैं भगवान जगन्नाथ। गौरतलब है कि रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ जिसे तालध्वज कहा जाता है, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ जिसे दर्पदलन या पद्मन रथ कहा जाता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है जिसे नंदी गोद या गरुध्वज कहते हैं। तीनों के रथ को खींचकर मौसी के घर यानी कि गुंदीचा मंदिर लाया जाता है जो कि जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर है। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर में भगवान का स्थान खाली हो जाता है। केवल रुक्मिणी जी जो माता लक्ष्मी का अवतार है वही मुख्य जगन्नाथ मंदिर में विराजमान रहती हैं। इन 9 दिनों में संपूर्ण पूजा पाठ गुंदीचा मंदिर में ही संपन्न होता है तथा भगवान वही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा का रथ खींचने से इंसान के सारे पापों का खात्मा होता है, उसे 100 जन्मों का पुण्य और मोक्ष की प्राप्त होती है। कैसे होता है रथों का निर्माण? जगन्नाथ रथ यात्रा का रथ एक विचित्र संरचना है। इन तीनों रथों में किसी तरह की धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनका निर्माण 3 प्रकार के पवित्र लकड़ियों से किया जाता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से शुरू किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ 16 पहियों का होता है। तालाध्वज रथ 65 फीट लंबा, 64 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए होते हैं। बलभद्रा जी का रथ तालाध्वज और सुभद्रा जी का रथ जगन्नाथ जी के रथ से छोटे होते हैं। संध्या काल तक ये तीनों ही रथ गुंदीचा मंदिर में जा पहुंचते हैं। जगन्नाथ भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 9 दिन वहीं रहते हैं। गुंदीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को अद्भुत दर्शन कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि रथ के दर्शन से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ को दिन में 7 बार लगता है भोग। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को समानता प्रसाद ही कहा जाता है। जिस दौरान भगवान यात्रा पर निकलते हैं उस समय भी जगन्नाथ मंदिर और गुंदीचा मंदिर में विधि विधान से दिन में 7 बार भोग लगाया जाता है। रूठी हुई माता लक्ष्मी को मनाते हैं भगवान जगन्नाथ। जिस दौरान भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर में माता लक्ष्मी जी को अकेले छोड़कर अपने भाई और बहन के साथ गुंदीचा मंदिर जाते हैं, उसी दौरान माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। कहा जाता है कि रथ यात्रा के 9वें दिन माता लक्ष्मी गुंदीचा मंदिर पहुंचती हैं और क्रोधित होकर जगन्नाथ भगवान के रथ के मुख्य सारथी का हाथ तोड़ देती हैं। रथ का सारथी को जीवित व्यक्ति ना होकर मिट्टी का पुतला होता है। माता लक्ष्मी को क्रोधित देखकर भगवान जगन्नाथ उन्हें मनाते हैं और देवाशनीय एकादशी के दिन वापस मुख्य जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाते हैं।
इस प्रकार हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा बेहद रोचक मानी जाती है और उसके दर्शन से भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा से पहले प्रभु जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।